Hands on your knees, Dhyan Mudra or Chin Mudra, eyes closed. Now, we will chant Gayatri Mantra 3 times for wisdom. ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now we will chant महामृत्युंजय मंत्र 3 times for good health. अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। Now we will chant 32 names of Durga for removal of obstacles from our life. Om Durga Durga Tishamani Durga Padma Nivarini Durga Machedini Durga Sadhini Durga Nasini Durgatodharini Durga Nihantri Durga Mapaha Durga Magyanada Durga Daitya Loka Davanala Durga Ma Loka Durga Matma Sarupini Durga Marga Prada Durga Vidya Durga Srita Durga Jnana Sastana Durga Dhyana Bhasini Durga Moha Durga Maga Durga Martha Sarupini Durga Sur Samhantri Durga Yudharini Durga Mangi Durga Mata Durgamya Durga Mesari Durga Bhima Durga Bhama Durga Bha Durga Dharini. Om Santi 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 Hari Om. Rub your palm. Keep on your eyes. Hari Om Tashat. आज के इस अवसर पर हम प्राणायाम के अभ्यास करेंगे, साथ ही साथ पोस्ट कोविड के रिकवरी के लिए कुछ ऐसा अभ्यास सीखेंगे। जिन्हें भी कोविड हुआ हो उनके रिकवर कैसे वो जल्दी करें वो अभ्यास, और साथ ही साथ ऑर्थराइटिक्स के लिए जोड़ों के दर्द के लिए कुछ अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम कुछ जानकारी करेंगे कि जोड़ों का जो दर्द है वो क्यों होता है और क्या कारण। देखिए, हमारे शरीर में वायु होता है, जैसे जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारे आंतों पर जो वायु होता है वैसे ही हमारे जोड़ों पर भी वायु इकट्ठे हो जाते हैं। और जब हमारे जोड़ों पर वायु इकट्ठे हो जाते हैं तब हम उन्हें कहते हैं कि बात का रोग हुआ है।
और जोड़ों पर फिर दर्द चालू होने लगता है। तो इसी दर्द को हम योगा के एक बहुत ही सरल अभ्यास के द्वारा ठीक कर सकते हैं, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अर्थ है, पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ होता है मुक्त करना। जब आप जोड़ों में से वायु को मुक्त कर लेते हैं तो आपके जोड़ लचीले और मजबूत होने लगते हैं, वहां जो दर्द है वो दूर होने लगता है। तो जो अभ्यास आज हम करेंगे वो आपके जोड़ों को ढीले और मांसपेशियों को लचीले बनाते हैं और पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। और इस अभ्यास को बुजुर्ग हैं, जो रोगी हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, हर कोई इस अभ्यास को कर सकता है। और ये अभ्यास इतना सरल है और लाभदायक है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो वात, कफ और पित्त का दोष है वो भी इस अभ्यास से दूर होता है। तो जोड़ों को लचीला और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति इसे लंबे समय तक कर ले तो धीरे धीरे उसके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ने लगता है और वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। तो आज और कुछ बातें हम जानेंगे कि देखिए, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था और उस रिसर्च के दौरान पता चला कि हर जीवन के हर 20 साल में एक नया दौर आता है। जब एक व्यक्ति 20 साल का हो जाता है, फिर 40 साल, फिर 60 साल और फिर 80 साल, तो उसमें देखा गया है कि एक बदलाव आता है हर 20 साल में। और ये बदलाव को किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे 60 के उम्र को क्रॉस करने के बाद बोला जाता है कि हमारा मेमोरी जो है, स्मरण शक्ति, वो कम होने लगता है। इसका कारण है कि आपके जो मस्तिष्क पर जो मेमोरी याद रखने वाले जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और कहा गया है कि जो हर 20 साल में जो चेंजेस आते हैं उसे रोकने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा मेडिसिन तैयार किया है और वो बहुत कॉस्टली होता है। और उस मेडिसिन को वहां के लोग हर 20 साल में लेते हैं ताकि उनके बॉडी पर वो चेंजेस ना आए। फिर रिसर्च किया गया कि अगर एक व्यक्ति हर 20 साल में लगातार 6 महीने तक पवन मुक्तासन, जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं, वो कर ले तो वो चेंजेस रुक जाते हैं। तो देखिए, अगर आप बहुत कॉस्टली मेडिसिन लेके वो चेंज को रोकेंगे या फिर पवन मुक्तासन के अभ्यास से वो चेंज को रोकेंगे, वो हमारे हाथ में है। तो पवन मुक्तासन एक इतना लाभदायक अभ्यास है कि हमारे जीवन में उसे हमें ऐड करना ही चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे 3 दोषों को भी वो दूर करता है। और इस अभ्यास को आपको यंत्रवत नहीं करना है। इसके कुछ नियम होते हैं कि आपको इसे सांस की सजगता के साथ, गणना की सजगता के साथ और शरीर में होने वाले खिंचाव के साथ करना होता है। जब आप इन तीनों बातों को ध्यान देकर इसे सजगता पूर्वक करते हैं तभी आपको इसका लाभ होता है। तो चलिए अब हम अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी डेमोन्स्ट्रेटर जयश्री आपको अभ्यास करके दिखाएंगी। जयश्री, कैमरा ऑन कीजिए, आप ऑफ है। कैमरा ऑन कर दीजिए जयश्री। सब अपने पैर को सीधा करके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, और धीरे धीरे हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अभ्यास को करते जाइए। देखिए, ये प्रारंभिक स्थिति है, तो आपको प्रारंभिक स्थिति पर बैठना है, दोनों पैर सीधा करके। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। देखिए, हमारे शरीर में 9 जोड़ होते हैं और हम पवन मुक्तासन के 17 अभ्यास करेंगे। 17 इसके अभ्यास होते हैं और नियमित रूप से हमें ये 17 अभ्यास को करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पादांगुली नमन। उसके लिए आपको 3 बातों को ध्यान देना है। श्वास पर ध्यान दीजिए, गणना पर ध्यान दीजिए और खिंचाव पर। तो श्वास लेते हुए अपने उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ लें
और सांस छोड़ते हुए नीचे। जयश्री आप साइड से दिखाइए, साइड से दिखाइए और धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन के साथ आपको करना है। जब आप उंगलियों को पीछे लेकर जाते हैं तो सांस को भरिए और जब उंगलियों को मोड़ते हैं तो सांस को छोड़िए। इसे हम करेंगे 5 बार। इनहेल, टोज ओपन, एक्सेल, टोज इन करते जाइए। गिनती पर ध्यान देते जाएंगे और सांस की सजगता पर ध्यान दीजिए। शरीर के खिंचाव पर भी ध्यान देते जाना है। ये 3 बातों को ध्यान दें और 5 बार पादांगुली नमन का अभ्यास कीजिए। अब जब 5 की गिनती तक पूरी हो जाए तो अपनी सजगता को टखनों पर लाएं। अब हम करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के लिए पंजों को पीछे लेकर जाइए श्वास लेते हुए, पंजों को आगे लेकर आइए श्वास छोड़ते हुए। इस अभ्यास को करिए 5 बार। हमारे शरीर में 9 जोड़ है, तो ऐसे ही 4 जोड़ हमारे पैर में होते हैं, उंगलियां, टखना, घुटने और हमारे कुल्हे के जोड़। वैसे हमारे हाथों पर 4 जोड़ और एक हमारी गर्दन पर होता है। जब ये आप सभी जोड़ों को खोल लेते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। गुल्फ नमन के लिए जो अभ्यास आंखें बंद करके करना चाहते हैं, आंखें बंद करके कीजिए। एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पर और फिर बाकी समय आंखें बंद करके करें। अब हम करेंगे गुल्फ चक्र। रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। श्वास लेते हुए ऊपर, पंजों को ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए और पूरा बड़ा बड़ा सर्कल बनाइए, बिग सर्कल। अपने टखनों के बिग सर्कल बनाइए और एक बार स्क्रीन पर अभ्यास को देखने के पश्चात आंखें बंद कर लें और अभ्यास को दोहराएं। इनहेल, सांस लेते हुए पंजों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास बहुत ही सरल है और बहुत लाभदायक है। सीधा और उल्टा घुमाते हुए अभ्यास को करते जाइए। अब गुल्फ नमन के बाद अब हम करेंगे जानु नमन। हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों के नीचे रखें। सांस लेते हुए घुटनों को पीछे, सांस लेते हुए सीधा कीजिए जयश्री, और सांस छोड़ते हुए घुटनों को पीछे। सभी अभ्यास को देख ले और फिर मानसिक रूप से दोहराते जाएं, आंखें बंद करके। सजगता को घुटनों पर रखें। इस अभ्यास से घुटनों के जितने भी अस्थि पंजर हैं, जिनको भी घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, वहां पर जो भी इम्प्योर ब्लड है पुनः आपके हार्ट पर जाता है और वो प्योर ब्लड में चेंज होकर घुटने के दर्द में आराम पहुंच जाता है। तो इसे भी आप 5 बार करेंगे, 5 टाइम्स। सांस लेते हुए पैर के पंजों को सीधा कीजिए, पैर को सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को छाती के पास लाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अभ्यास को करते जाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ चेंज द लेग। 5 टाइम्स करना है हमें। इंटरलॉक करते हुए घुटनों के नीचे रखें और धीरे धीरे करते जाइए। सांस लेते हुए सीधा करें, पंजों को नीचे जाने दें, सांस छोड़ते हुए मोड़ लें। शरीर पर होने वाले, घुटने पर, पैर पर होने वाले खिंचाव के प्रति पूर्ण सजग बने रहें। श्वास की सजगता और गिनती के प्रति सजग बने रहें। ये आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है और शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है। लगातार कुछ दिनों तक इस अभ्यास को करने पर जो कमजोर शरीर वाले लोग हैं, कमजोर मन वाले लोग हैं, उनको भी धीरे धीरे आराम होने लगता है। अब हम करेंगे श्रेणी नमन। जानु नमन के बाद श्रेणी नमन। सीधे पैर के पंजे को अपने उल्टे पैर के जांघ के ऊपर रख लीजिए, एक हाथ पंजे पर, दूसरा घुटने पर, और धीरे धीरे ऊपर नीचे उठाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ऊपर फिर नीचे।
ऊपर उठाइए और नीचे लेकर आइए। अब श्वास लेते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए घुटने को नीचे लेकर जाएं। इनहेल एंड एक्सेल। कंटिन्यू 5 राउंड्स। 5 राउंड्स कीजिए। श्वास की सजगता को बनाए रखें पूरे अभ्यास में। नाउ चेंज द साइड। और सभी जो भी क्लास में है कैमरा ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को चेक भी कर लें हम, कुछ गलती है तो आप लोगों को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। धीरे धीरे सांस की सजगता के साथ अभ्यास को करते जाइए। अब श्रेणी चक्र का अभ्यास करेंगे। रोटेट कीजिए। सबसे पहले हम राइट फीट को रोटेट करेंगे। बड़ा बड़ा सर्कल बनाना है सभी को। श्वास लेते हुए ऊपर अपने पैर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे अभ्यास में रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ये आपके हिप जॉइंट्स को लचीला बनाता है, वहां पर रक्त का संचार को बढ़ाता है। तो जिन्हें भी इनर थाइज मसल्स रिलीज करने में, हिप जॉइंट्स और अपने नितंबों को मजबूत करने के लिए, लचीला बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत उत्तम है। लंबे समय तक खड़े रहने का, चलने के कार्य के बाद इन अभ्यासों से पुनः शरीर और पैर पर प्राण शक्ति का संचार होने लगता है। श्वास लेते हुए पैर ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गर्दन ऊपर उठा के रखें, सभी कोई झुकाए नहीं। अब दूसरे पैर से अभ्यास कीजिए। पूरे अभ्यास में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बारी बारी से दोनों पैर में कर लें अभ्यास। स्क्रीन पर आप एक बार देखिए और बाकी 4 जो राउंड आप करेंगे तब अपनी सजगता को शरीर पर रख के कीजिए, आंखें बंद करके। जानु चक्र के पश्चात, श्रेणी चक्र के पश्चात अब हम करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की स्थिति पर बैठ जाएंगे। जिन्हें भी साइटिका का दर्द है वो बटरफ्लाई की स्थिति पर अपने पैर को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ स्थिति पर बैठे रहेंगे। और बाकी सभी कोई बटरफ्लाई करें। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जब आप फास्ट करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करते जाइए। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल इन होल प्रैक्टिस एंड जस्ट यू काउंट योर बटरफ्लाई मूवमेंट 30 टाइम्स। 30 बार कर लें और धीरे धीरे साधारण सांस के प्रति सजग बने रहे पूरे अभ्यास। नाउ रिलैक्स। यह अभ्यास आपको लंबे समय तक बैठने खड़े होने पर जो ऐंठन आ जाता है उसे रिलीज करता है। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब देखिए हमने हमारे पैर के चारों जोड़ों को खोला। अब आप लोग हाथों पर रहने वाले 4 जोड़ों के बारे में और उनके अभ्यास के बारे में समझ जाइए। सबसे पहला हमारे उंगलियां हाथों पर जोड़ होते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे मुष्टि का बंद। श्वास लेते हुए उंगलियों को खोलिए, पूरा स्प्रेड करेंगे जितना खोल सकते हैं। श्वास लेते हुए मुट्ठी को छोड़ते हुए बांध ले। अपने अंगूठे को मुट्ठी के भीतर रखिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इनहेल एंड एक्सेल। कंटिन्यू 5 राउंड्स। उंगलियों को जितना स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड करके खोलिए। सजगता को अपने उंगलियों के जोड़ों पर रखें।
अब हाथ नीचे। दूसरा हमारे हाथों पर जोड़ है कलाई। अब हम करेंगे मणिबंध चक्र। हाथ सीधा, कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे। श्वास इस पूरे अभ्यास में साधारण रहेगा। नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हुए रोटेट करते जाइए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा और सीधा घुमाएं। सजगता को अपनी कलाइयों पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, सिर सीधा। 5 बार सीधा घुमाएं और 5 बार उल्टा। यंत्रवत ना करें। श्वास पर सजग, पूजा। फास्ट, बहुत फास्ट नहीं करेंगे। सांस पे सजगता को बनाए रखें। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, केहुनी नमन। अब आप लोगों के हाथों का जो तीसरा जॉइंट है वो है आपका केहुनी। सांस लेते हुए हाथों को सीधा कीजिए, केहुनी को सीधा। श्वास छोड़ते हुए केहुनी को मोड़ लीजिए। मैं सभी को चेक कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से धीरे धीरे कीजिए, कहीं कोई गलती होगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। श्वास लेते हुए हाथों को सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़। अपना ध्यान अपनी सजगता केहुनी पर रखिए। ये पूरे अभ्यास से आपके सभी जोड़ों पर प्राण शक्ति का संचार होने लगता है। और जैसे आप मन को जोड़ लेते हैं, तो योग में एक सिद्धांत है, जहां मन वहां प्राण शक्ति। तो आप अपने मन को जहां रखेंगे वहीं प्राण का संचार होने लगता है। अब हाथों को नीचे रख लें 5 अभ्यास के बाद। अब हमारे हाथों पर जो तीसरा जोड़ है वो है आपके कंधे, चौथा जोड़। चलिए अब लास्ट जोड़ है, उसको हम रोटेट करेंगे, स्कंध चक्र। सांस लेते हुए केहुनियों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए केहुनियों को नीचे लाएं। ऐसा हम करेंगे 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा घुमाकर, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए केहुनियों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए केहुनी नीचे। गर्दन ऊपर उठा के रखिए। सभी कोई अपनी गर्दन को ऊपर उठाइए, नीचे नहीं लेकर जाएंगे। ये अभ्यास से जिन्हें भी स्पॉन्डिलाइटिस है, पीठ में दर्द रहता है, कंधों पर दर्द है, उसमें भी आराम होगा। करते जाइए। छाती को पूरा चौड़ा रखिए और अपनी सांस के प्रति सजग रहते हुए अभ्यास को करते जाएं। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। नाउ रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना शरीर का जो आखिरी जोड़ है वो है हमारा गर्दन। अब गर्दन के प्रति सजग हो जाएं और गर्दन के लिए हम 4 अभ्यास करेंगे। जैसे हमने पैर, हाथ और गर्दन का अभ्यास किया, वैसे गर्दन के लिए 4 अभ्यास। सबसे पहले आपको गर्दन को साइड बेंड करना है। श्वास लेते हुए बीच में रहे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पर गर्दन को झुका लीजिए। इस अभ्यास को आप करेंगे 3 बार। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे, शरीर के बाकी अंगों को गति ना दे, केवल गर्दन ही मूव होगा। और अपनी सजगता को अपने गले पर रखें। इस अभ्यास से जिन्हें भी थायराइड है उन्हें भी आराम पहुंचता है। डबल चिन है, गर्दन भारी है, बहुत चर्बी है, तो वो भी कम होने लगता है। अब हम करेंगे आगे पीछे। श्वास लेते हुए बीच में रहे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर गर्दन को झुका लीजिए। पुनः सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुका। जब आप बीच में आते हैं तो सांस लीजिएगा। इस अभ्यास को आप कीजिए 3 बार। गर्दन पर, विशुद्धि चक्र पर सजगता को बनाए रखिए। यह अभ्यास थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत लाभदायक है। अब हम करेंगे गर्दन के लिए ट्विस्टिंग।
ट्विस्ट करेंगे, श्वास लेते हुए बीच में रहे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मोड़ लीजिए, पुनः श्वास लेते हुए बीच में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए मोड़ लें। इस प्रकार से आप इस अभ्यास को और 4 बार दोहराएं। इनहेल एंड एक्सहेल। ये आपको बहुत सरलता से, सरल है अभ्यास, ऐसा जान पड़ेगा और ऐसा है भी। लेकिन जब इसमें नया क्या है, जब आप श्वास को जोड़कर मन को अंगों पर रख कर करते हैं तो आपको पता चलेगा पूरे अभ्यास में आपके जो विचार हैं उसको सजग होना बहुत टफ हो जाता है। सजगता अपने विचारों पर, शरीर पर और गणना पर रखना, उन तीनों बातों पर ध्यान देकर अभ्यास को कीजिए। अब हमारा जो लास्ट है वो है रोटेशन, ग्रीवा संचालन। रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। दोनों हाथों को अपने नितंबों के बगल पे रखिए, हाथों का एक स्टैंड बनाइए और कंधों को हल्का सा ऊपर उठाकर आपको रोटेट करना है। गर्दन पर कोई झटका नहीं, पूरे शरीर में हमारे सबसे सॉफ्ट जो होता है अंग वो है हमारा गर्दन। तो गर्दन को धीरे धीरे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। श्वास की सजगता को गिनती पर और शरीर में अंगों पर होने वाले खिंचाव के प्रति सजग रहें और अभ्यास को करते जाइए धीरे धीरे। जब अभ्यास पूरा हो जाए आंखें बंद रखिए और मानसिक रूप से पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं और धीरे से शवासन के स्थिति पर लेट जाएं। lie down in शवासन very slowly and relax your whole body। सभी महिलाओं का सबसे फेवरेट होता है शवासन। महिला है, पुरुष है, सभी को बहुत अच्छा लगता है शवासन में लेट जाना। शवासन पे लेटिए, आंखें बंद रखें और पूरे शरीर पर अपनी सजगता को ले जाएं, सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों का हमें ख्याल करना है। पवन मुक्तासन के अभ्यास से जोड़ों पर जो लचीलापन आया है, जो ढीलापन आया है मांसपेशियों पर, उसके प्रति सजग हो जाएं और अपनी सजगता को पैरों के उंगलियों पर ले आएं, टखनों पर, घुटना, कुल्हे, हाथों की उंगलियां, कलाई, केहूनी, कंधा और गर्दन, इन सभी जोड़ों पर अपनी सजगता को लाएं। वहां पर होने वाले प्राण ऊर्जा के संचार को संवेदनाओं के रूप में अनुभव कीजिए और पूरे शरीर को ढीला कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए शरीर में प्राण शक्ति को अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करें। When you inhale, feel the movement of energy in your whole body. When you exhale, relax. हर एक श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस कीजिए और हर एक छोड़ते हुए प्रश्वास के साथ अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। अब हम श्वास को 27 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करेंगे। श्वास पर ख्याल करें। साधारण श्वास, आते जाते साधारण श्वास के प्रति सजग बने रहे। अब धीरे धीरे श्वास लीजिए और छोड़िए। 27,
27. Inhale and exhale. 26. Inhale and exhale. 25. इस प्रकार से आपको एक की गिनती तक आना है। और अगर आप बीच में अपने श्वास की सजगता को खो दें, भूल जाएं, तो आपको पुनः वापस 27 से अपने गिनती को स्टार्ट करना है। श्वास पर सजग होते हुए काउंटिंग करते जाइए। Inhale and exhale. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Now be aware on your natural and spontaneous breathing. अपने श्वास को नासिका छिद्र पर अनुभव कीजिए और धीरे से करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सरल श्वसन विधियों का अभ्यास, जो कि पोस्ट कोविड के रूप में या फिर साधारण श्वसन, जैसे कि हमने पहले भी बताया है आपको कि इन श्वसन विधियों से आपके फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी और आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगा। श्वास ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो सभी जो कमजोर महसूस कर रहे हैं, इस अभ्यास को बैठ के करें और बाकी सब खड़े होकर प्राणायाम के लिए, सरल श्वसन विधियों के लिए तैयार हो जाएं। और जिन्हें शरीर में कमजोरी है, कोई थकावट है, इन अभ्यासों को वो बैठ के करें। तो जयश्री को आप देखिए किस प्रकार से आपको अभ्यास को करना है। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। स्टैंड अप इन योर प्लेस एंड रेडी फॉर द प्रैक्टिस। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर से सिर के ऊपर उठा लें और सांस को रोकिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे, सांस लीजिए। दोनों हाथों को सीधा रखें ऊपर। सांस रोकिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लिया। इन अभ्यासों से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। पुनः सांस लें। इस अभ्यास को 2 बार और कीजिए। रोकिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दर्शना केडिया जी,
गर्दन को भी सीधा रखेंगे, आप गर्दन मोड़ रहे हैं। पुनः श्वास लीजिए, हाथ पूरा सीधा, गर्दन सीधा। कैमरे की ओर बार बार ना देखें, एक बार देखिए ताकि आपका गर्दन सीधा रहे। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। अब हम दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इस अभ्यास से अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल से ऊपर की ओर उठा लें। श्वास भरिए और सिर के ऊपर लेकर जाइए बगल से, और रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे, पुनः श्वास भरे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पुनः श्वास भरे, इनहेल, होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सेल एंड डाउन। कमला जी, बगल से हाथ ऊपर उठाना है, ऊपर ले जाइए हाथ। श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, ठुड्डी ऊपर, रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब हम करेंगे, दोनों हाथों को शरीर के सामने की ओर मिलाएं। तीसरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे और श्वास लीजिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, कंधों के पीछे, छाती को खोलिए और श्वास को रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए। पुनः श्वास भरें, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। खोलिए छाती को, रोकिए। 1 2 3 4 5। Exhale, relax. Now the third round. Inhale, पीछे ले जाएं, रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर। एक बार और करेंगे। श्वास भरिए, 5 सेकंड का समय लें, हाथों को पीछे ले जाएं, रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथों को मिलाइए। अब शरीर को ढीला छोड़िए। अब जो खड़े हैं वो चौथे अभ्यास करेंगे, जो बैठे हैं वो बैठकर देख लीजिए। श्वास भरते हुए अब शरीर को ढीला कीजिए, दोनों हाथ शरीर के बगल पर। अब एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए अपने एडियों के ऊपर खड़े हो जाएं, पंजों पर। धीरे धीरे एडियों से पंजों पर खड़े हो जाएं और रोक लीजिए श्वास। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए एडियों को नीचे, पुनः सांस भरें, श्वास रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए एडियों को नीचे ले जाएं। Again, inhale, stand on your toes, hold. 1 2 3 4 5. Exhale, heels down. Last round. बैलेंस को बनाने के लिए दृष्टि को किसी बिंदु पर केंद्रित करें। 1 2 3 4 5. Exhale, down. Now relax. अब ढीला छोड़ेंगे शरीर को और धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। Sit down and ready for the next practice. अब अपने दोनों हथेलियों को अपने जांघ के ऊपर रख लें। केहूनियों को पीछे ले जाएं, कंधों के पीछे। श्वास भरें,
हथेलियों पर हल्का सा दबाव देते हुए फिर सांस को रोक लें। 1 2 3 4 5 और दबाव हटाकर सांस छोड़िए। पुनः श्वास भरें, हथेली पर दबाव दें, रोकिए श्वास। 1 2 3 4 5 exhale and release। थर्ड राउंड। पूनम जयपुरिया जी, पूरा स्पाइन सीधा रखिए। होल्ड, सांस रोकिए। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए ढीला। नाउ अगेन इनहेल, कंधों को पीछे, केहूनी पीछे ले जाइए, सांस रोकिए। 1 2 3 4 5 exhale and relax। now relax your body। आंखें बंद, साधारण सांस के प्रति सजग हो जाएं। अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो कि आपके शरीर में कोविड निरोधक की स्थिति को तैयार करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को 15 गुना बढ़ाकर। तो इस अभ्यास को हम करेंगे 15 बार। अगर हाथों पर दर्द हो, हाथ नीचे रखेंगे, मकार की ध्वनि को कंटिन्यू रखना है, उसे बंद नहीं करना। तो इस अभ्यास के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधा, किसी भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं, होठ मिला के रखिए, दांत एक दूसरे से अलग, और दोनों तर्जनी उंगलियों को कान के भीतर भरें और भौरे के गुंजन को आपको पूरे मस्तिष्क पर, शरीर पर अनुभव करना है। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए भौरे का गुंजन करेंगे 15 बार।
Now relax. आंखें बंद रखिए और पूरे शरीर पर ध्वनि तरंग को अनुभव करें. Feel the vibration in your whole body. Keep your eyes closed. कुछ समय तक आंखें बंद रखिए और अपने पूरे शरीर पर ध्वनि को अनुभव करें. अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य पर ले आएं और भ्रूमध्य पर ज्योति का मानस दर्शन करें. Visualize a candle flame between your eyebrow center. यह हमारा आज्ञा चक्र का स्थान है. जैसे ही हम इस क्षेत्र पर सजगता को रखते हैं, धीरे धीरे हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है. अपने गुरु, अपने इष्ट देवता का चिंतन कीजिए और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वस्थता के लिए प्रार्थना करें. अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. We will chant Om 3 times. The first Om for our good health, and the second Om for our family good health, and the third Om for the universe. And then Santipat together. Inhale. मेरे साथ दोहराएं. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ओम. Now rub your palm. Keep on your eyes. दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आंखों के ऊपर रख लीजिए. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत.